ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी पर बृहस्पति देवता का आशीर्वाद सदा बना रहे। देव गुरु बृहस्पति जी को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देवता की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत करने के साथ ही कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पति जी कथा और आरती का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती, ना किसी को भी एक पैसे का दान में देती तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु वैष्णोदेव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे में भिक्षा मांगने आए तो भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूख को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश ना हुई। वह बोली, इसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिससे मैं दान लेती रहूं और जिसको संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जाए। साधु कहने लगा, अगर तुम्हारी ऐसी ही कोई इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम्हें वैसा कर लेना। विष्णुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाने के लिए देना, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा भी धुलने क्या धुलने के लिए देना। इस प्रकार अगर 7 वर्ष वार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बोले, ऐसा करके साधु विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी को कहते करते हुए ये काम केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका सारा धन संपदा नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए वो परिवार तरसने लगा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे ही मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा करके वह प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर बेचता। इस तरह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तभी रानी दासी पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहां से 5 सेर पेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। उसने अपनी रानी की बात मानकर अपनी बहन के घर चल दी। रानी की बहन उसने विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज गुरुवार था। उसने व्रत रखा था और पूजा करी थी। इस प्रकार दासी वहां पहुंची तो उसने बार बार आवाज लगाई, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। जब उसको कोई उत्तर नहीं मिला दासी को, तो वो वापस लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़ी घमंडी स्त्री है, वो छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया। इस प्रकार में वापस चली आई। रानी बोली, ही दासी, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई किसी का सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति के समय ही लगता है। इस प्रकार इधर जब रानी की पूजा खत्म हुई तो उसने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे कुछ ना बोली, इसलिए वो बहुत दुखी होगी। और उसने सोचा कि चलो अपनी अपनी बहन क्या हुआ। इस प्रकार वो अपनी बहन क्या चल गई। बहन क्या गई तो उसने देखा, उसने अपनी बहन की बहन ने कहा, ये रानी, तुम तो जानती ही हो, हे बहन, तुम जानती ही हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। जिस कारण मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे पास भेजा था। रानी बोली, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब उसने सुना तब वहां घर के अंदर गई, वहां से पेजर भरा एक घड़ा मिल गया। तब तो वो दोनों बहुत ही खुश हो गई। दासी कहने लगी, "हे रानी, वैसे हमको जब भी भोजन नहीं मिलता, हम अगर हमको नहीं मिलता तो हम इस रोज इस व्रत को किया करें।" तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि ये बहन, यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत की क्या विधान है। रानी ने कहा, विष्णु के व्रत में चने की दाल वो करने से विष्णु भगवान के लिए जन पूजन करे, दीपक जलाए, पूजा पूजा करे, कथा करे उसने और प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपनी
अपनी बहन के घर से लौट आई और दोनों दानी और दादी ने दोनों निश्चय कर लिया कि अब हम इसी प्रकार से व्रत करेंगे। अगले ही दिन जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा और गौशाला में जाकर चना गुड़ आदि बेलनाई, उससे दाल के केले के जले में भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, बेचारी बहुत दुखी हुई। परंतु उनके व्रत करने के कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे और वो 2 थालों में भोजन लेके एक साधारण व्यक्ति के रूप में आ गए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही ग्रहण करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई और रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वह वे विष्णु का व्रत करने लगी और पूजा करने लगी। विष्णु के पास से फिर दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य रखती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब अगर उनके पास में धन मिला है तो फिर तुम आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने धन पाया है, इसलिए हमें भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, धर्मशाला बनवानी चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी, बागोचरे का निर्माण करना चाहिए, मंदिर, पाठशाला बनाकर ध्यान देना चाहिए, कुंवारी कन्या का विवाह करना चाहिए। इस प्रकार करने से तुम्हारे कुल और तुम्हारे लोक में नाम फैलेगा और तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। तब दासी की बात मानकर रानी भी इस प्रकार से काम करने लगी जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन लेकिन दोनों ही आपस में विचार करने लगी, दिन राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के सोने कहा, है राजा, तुमने अपनी रानी को तेरी रानी को याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा तो देखा सभी लोग भोजन तथा उसने देखा कि स्त्री आती है, खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान के आगे मन को नगर को चलने के लिए तैयार हुआ, पर इससे पूरा प्रदेश चला गया और दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और अपने सैन्य बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक रोज जब राजा अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करके रो रहा था, तभी उसके पास विष्णु भगवान आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आया और हृदय की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, महात्मा दयालु होते ही हैं। वे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने विष्णु भगवान का अपराध किया था, जिस कारण यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने विष्णु भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, तो अब तुम भी मेरा कहना मानकर उनका व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा को सुनो, सारी कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु महाराज को प्रसन्न राजा बोला, हे प्रभु, मुझे तो इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, पर मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको नहीं पता। भगवान साधु ने महाराज ने कहा, राजा, मन में विष्णु भगवान का पूजन व्रत करने का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। विष्णु भगवान के दिन तुम रोजाना की तरह रखड़े लेकर शहर को जाओगे तो तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और विष्णु भगवान का पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो जो तुमने विष्णु कथा कहानी के बारे में पूछा है, वो कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ आदि करता था, लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती, ना ही देवताओं का पूजन करती। जिस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। परंतु भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी, प्रातः स्नान करने लगी, भगवान का जाप करने लगी, भगवान का व्रत करने लगी, पूजा पाठ करके वो स्कूल जाती है, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले आती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वे सोने के हो जाते तो उनको बिन के घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया, कहा, बेटी के सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे ही रोज गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्ची मन से की है, तो मेरे एक सोने का सूप भी दे दो। उसकी प्रार्थना को तुरंत ही भगवान ने स्वीकार कर लिया और उसके लिए सोने का सूप दे दिया। इस प्रकार वो लड़की एक दिन जब सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी, तभी वहां से एक राजपूत होकर निकला। इस कन्या को रूप और कार को देखकर मोहित गया और अपने घर जाकर भोजन त्याग दिया, उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री विशाल के पास गए, उससे बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है अथवा कोई कारण है सो कहो, मैं तुम्हें वही करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता हुई। वो अपने पिता की बात सुनकर बोला, ये आपके पास से किस बात का दुख नहीं है, किसने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उसे मांग चाहता हूँ। सोने के जौ को साफ कर रही थी।
इस प्रकार के वचन को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस कन्या का पता तो तुम ही बताओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा ने उसके घर का पता बताया, तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण ने कन्या का विवाह राजकुमार से करने के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न और जल बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के यहाँ गया और बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बता दिया। कन्या अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करो, विष्णु भगवान का पूजा आदि करो, ध्यान आदि करो, जिससे तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में धर्म संतता हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और जाते ही अपने घर में सबसे पहले अपने बच्चों का जूठन खा लिया। एक रोज उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया, उसने कोशिश से सारा सामान को निकाला, अपनी माँ को उसने बंद कर दिया और प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाए तो उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। अब वो प्रत्येक विष्णु का व्रत करने लगी, विष्णु का जाप करने लगी, विष्णु का पूजन करने लगी। इस प्रकार के कर्मों से उसका कुल और उसका नाम यश में फैल गया और इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर सात देवता वहां से अंतर्धन हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर से वही विष्णु का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके शहर बेचने गया। उससे उस दिन से अधिक पैसा मिला, परंतु जब अगला विष्णु आया तो वध करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवा दिया और अपने अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी, कोई व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आएगा, उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार उसकी आज्ञा के अनुसार सारे ही लोग उसके यहाँ भोजन करने आए। लेकिन लकड़हारा जो कि लकड़ी काटने गया हुआ था, वो थोड़ी देर से पहुंचता। इस कारण राजा उसको अपने महल ले गए और बैठाकर भोजन करा रहे थे। इतने में रानी की दृष्टि उस खूंटी पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वो वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार तो इसने मनुष्य ने चुरा लिया है। इस कारण राजा ने सिपाहियों को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्व के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। फिर से वही विष्णु का भगवान को याद करने लगा। तो भगवान आए साधु को रूप में और उससे बोले, हे राजा, तुमने विष्णु का वध करना भूल गया था, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर, भगवान विष्णु भगवान के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 कष्ट पड़े मिलेंगे, उसे विष्णु पूजन करेगा, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार विश्व चार से पड़े मिले। राजा ने कथा उसको सुनते हैं जिसको सुनते ही और राजा के सपन में विष्णु भगवान आया और कहा, हे राजा, तुमने साधु को जेल खाने में बंद किया है, वह निर्दोष से वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार सिकुड़ी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे रस को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार का राजा ने सुना तो वो सुबह राजा का खूंटी पर हार देखा तो उसको क्षमा मांगी तथा योग श्रृंगार आभूषण देकर विदा किया। इस प्रकार राजा अपने घर को चल दिया। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने विष्णु भगवान का पूजन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाया और एक पुत्र को भी प्राप्त किया। विष्णु भगवान ने पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार विष्णु भगवान करने से भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। राजा हो या रानी, सभी ने गुणगान से इस विष्णु कथा का गुणगान किया। इसलिए सबको ये कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहिए। जयकारा बोलते हुए बोलना चाहिए, बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो अब दोस्तों हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, तो आप भी हमारे साथ साथ आरती को गाएं। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान की आरती शुरू होती है। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोगे लगाओ, छिने छिने भोगे लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करिया कर द्वार खड़े। ओम जय श्री विष्णुदेवा, दीन दयाल दयाल हितकारी, प्रभु भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता भो बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवम, सकल मनोरथ दायक सब संततारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे। चित्रानंद आनंद सुनिश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।